क्या आप भी कॉलेज में बीएससी के कोर्स को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि बीएससी कोर्स मेरे फ्यूचर के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्या बीएससी करने के बाद इस भागती हुई दुनिया में मैं आगे निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा? क्या बीएससी करने के बाद मैं एक फेलियर या एक लूजर तो नहीं बन के रह जाऊंगा? क्या बीटेक करके ही साइंस के फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है? क्या बीएससी का फील्ड मेरे लिए बीटेक से बेटर हो सकता है? क्या आप भी इन्हीं सभी परेशानियों में उलझे हुए हैं? क्या आपके दिमाग में भी यही परेशानियां चल रही हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है? तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बीएससी से रिलेटेड हर एक डाउट और उसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ब्रीफली हम बीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट, उनके स्कोप, बीटेक और बीएससी में क्या डिफरेंस हो सकता है और कहां आप बीटेक वालों से ज्यादा बाजी मार सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मन में उठने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो सबके मन में उठ रहा है। और वो ये सवाल ये है कि ये बीएससी करने का मैं सोच तो रहा हूं, लेकिन क्या ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है? कहीं मैं लूजर तो नहीं बन के रह जाऊंगा? अच्छा, बीएससी में हमने सुना है कि जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फिर कंप्यूटर साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में हम एक डिग्री करते हैं, जो कि एक 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, जिसमें पास कोर्स भी होता है और ऑनर्स भी होता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या? जिसमें होता है पास कोर्स और एक होता है ऑनर्स होता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पास कोर्स में नॉर्मली सारे सब्जेक्ट चलते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर एनीथिंग। इनका एक ग्रुप बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री हो गई, या फिर ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी हो गई, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी हो गई। इस तरीके से इसमें 3-3 के ग्रुप होते हैं, 3-3 सब्जेक्ट के ग्रुप होते हैं। बट ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट में आप किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको चूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में एक दूसरा सब्जेक्ट होता है जो कि आपको ऑप्शनल में चूज करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप स्पेशल इंटरेस्ट रखते हो, आप उसके अंदर एक मतलब उस सब्जेक्ट में विशेषज्ञ बनना चाहते हो। क्या बोला तूने? तो वो सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हो, जिसमें थोड़ी डीपली पढ़ाई होती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि ये तो ट्रेडिशनल है, जो हमेशा होता है, और नॉर्मल बीएससी के करने के बाद में हमारे पास तो कोई आगे कंपटीशन के अलावा चारा ही नहीं रहेगा, आगे फ्यूचर में मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। जबकि आज की जो दुनिया है वो एक टेक वर्ल्ड है। आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव देख रहे हैं, तो क्या बीएससी करने के बाद भी मैं इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? यही सबसे बड़ा डाउट है। तो आज सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे कि बीएससी करने का हम सोच तो रहे हैं, बीएससी करने का हम सोच तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं और हर एक फील्ड दूसरे फील्ड से कैसे अलग है। जनरली हमें पता ही नहीं होता कि बीएससी में भी काफी फील्ड होते हैं। हमें केवल वही पता होता है जो आसपास के लोगों से हमने सुना है या आसपास के कॉलेज में प्रोवाइड करते हैं, और आसपास के कॉलेज वही सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जिनका चलन उस एरिया में ज्यादा है, ठीक है। जैसे कई कॉलेज तो केवल पास कोर्स ही प्रोवाइड करते हैं, ऑनर्स की फैकल्टी भी नहीं होती या फिर ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड ही नहीं करते, ज्यादातर बच्चे लेते भी नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारे डाउट को दूर करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए सबसे पहले हम बीएससी को समझते हैं, होता क्या है। सिंपल सी बात है, आपने जानते होंगे, सब जानते होंगे बीएससी के बारे में। फिर भी मैं मोटा मोटा इसमें एक ओवरव्यू ले लेता हूं कि जो बीएससी होती है वो बैचलर डिग्री होती है, बैचलर इन साइंस होती है, जहां पर साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, थ्योरी एंड टेक्नोलॉजी कह सकता हूं, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। चलिए, इसका ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये 3 से 4 साल का होता है, ठीक है। कुछ कोर्स 3 साल के होते हैं, कुछ कोर्स 4 साल के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। बीएससी प्रोग्राम बच्चों के इंटरेस्ट और कैरियर गोल को
ध्यान में रखते हुए नॉलेज और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है, और साथ ही साथ में उसमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी का समावेश होता है जो उनके लिए आगे फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। चलिए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को कर कौन सकता है। देखो भाई, कर कौन सकता है सबको पता होगा जनरली, फिर भी एक बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप पीसीएमबी भी ले सकते हैं, यानी जिसके पास मैथ्स ऑप्शनल में हो, या फिर बायो भी ऑप्शनल में हो सकता है, यानी जिसके पास पीसीएम है लेकिन बायो उसने अलग से ले रखा है, या फिर पीसीबी है लेकिन मैथ्स उसने अलग से ले रखा है, वो भी इसको आगे कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये प्रोग्राम खासकर उनके लिए होता है जो रिसर्च में, मैं पेन चूज कर लेता हूं एक बार, हाँ, जो रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, इन्वायरमेंटल साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी जो साइंस के साथ में टेक फील्ड यूज करना चाहते हैं, टेक फील्ड में जाना चाहते हैं, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, बीएससी करने के बाद में आप जॉब तो कर ही सकते हैं लाइक बीटेक की तरह, आप एकेडमिक में भी अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इस तरह से रिसर्च में जा सकते हैं। आगे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, अब मेनली जो सबसे मेन जो डाउट है ना, उस पर बात करते हैं कि लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से है भाई, और यदि हमने कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या जूलॉजी या बॉटनी हो, तो इसमें मैं आगे कर क्या सकता हूं। सबसे मेन डाउट है यही है कि मैं आगे ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं इस दुनिया की दौड़ में आगे निकल सकूं, मेरा भी नाम एक सक्सेसफुल आदमी की लिस्ट में आ सके, मैं भी एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनूं, ना कि फेलियर या लूजर। बात तो सही है। तो चलिए बात करते हैं कि यदि आप फिजिक्स से बीएससी करते हैं, यानी आप पास कोर्स में ले लीजिए या ऑनर्स में ले लीजिए, तो उसके अंदर जनरली जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं वो मैकेनिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है और क्वांटम फिजिक्स होता है। और भाई आपको तो पता ही होगा आजकल क्वांटम फिजिक्स का ही तो बोलबाला है, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट आपको काफ़ी डीपली पढ़ने को मिलेंगे, मेनली जिनकी बारे में बात होगी। यदि आप केमिस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको मैथमेटिक्स पसंद है तो भाई ये एलजेब्रा कवर करता है, कैलकुलस कवर करता है, स्टैटिक्स कवर करता है। जनरली ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग आपको टॉपिक्स मिल गए, या ऐसे कह दो कि जैसे फिजिक्स में आपको ये सब्जेक्ट मिल गए और केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री मिल गई है, या मैथमेटिक्स में आपको एलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिक्स ऐसे सब्जेक्टों पे ज़्यादा फोकस करने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, बायोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं, यानी जूलॉजी एंड बॉटनी के फील्ड में जा सकते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, अभी भी आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर ये तो हम कॉमनली जानते हैं, लेकिन ये तो हमको ही पता है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ में क्या क्या होने वाला है। आप ये बताइए कि बीएससी में इन सब्जेक्ट के अलावा भी आज के हिसाब से ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, क्या वो सब्जेक्ट भी बीएससी में अवेलेबल है? क्या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स के हिसाब से या ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से क्या हम बीएससी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बात करते हैं इसी मुद्दे पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए कि भाई ये लो लिस्ट मैं ले आया हूं आपके लिए, वो सारी लिस्ट, वो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट जिसमें हम बीएससी कर सकते हैं, और इनमें अधिकतर वो सब्जेक्ट्स भी है जिनके बारे में हमने सुना नहीं होगा, या फिर हमें लगा होगा कि इनमें तो बीटेक किया जाता है, बीएससी तो होती नहीं होगी, जो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, भाई कंप्यूटर साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, आईटी के फील्ड में आप बीएससी कर सकते हैं, डेटा साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं। खाओ माँ कसम। जनरली मैंने भी पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बीसीए के लिए भी कहा था कि डेटा साइंस में बीसीए कर सकते हैं, डेटा साइंस में आप बीटेक कर सकते हैं, डेटा साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं। तो सर बेस्ट कौन, बीएससी बेस्ट कि या फिर बीसीए बेस्ट या फिर बीटेक बेस्ट? सर इनमें से बेस्ट कौन? देखो भाई सीधी सी बात है, तीनों डेटा साइंस में आप बीएससी में भी वही डेटा साइंस पढ़ते हैं, बीसीए में वही डेटा साइंस पढ़ते हैं, एंड बीटेक में भी वही डेटा साइंस पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता। 90% वही सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होता है। तो सर फिर करे क्या, बीएससी करे कि बीटेक करे? भाई देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने बीएससी किया कि बीटेक किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना स्किल डेवलप किया कि नहीं किया। सबसे मेन चीज स्किल। आप कुछ भी करो, बीएससी करो, बीसीए करो, बीटेक करो,
डजेंट मैटर ये करता है कि आपने अपना स्किल डेवलप किया कि नहीं किया। आपने यदि बीएससी कर ली, सपोज करो, एक बात मेरे ध्यान से सुनना, आपने बीएससी कर ली और आपके किसी फ्रेंड ने बीटेक कर लिया, भाई बीटेक कर लिया, बट आपका स्किल बीएससी में स्किल बीटेक वाले से स्किल ज्यादा है, तो भाई 100% गारंटी कि आप सक्सेस होने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलने वाला है, आप आगे जाके ग्रोथ करने वाले हैं, आपके ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। स्किल इंपॉर्टेंट, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगे कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है। डिग्री का नाम कुछ भी हो सकता है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए और ऐसे सब्जेक्ट पे बात करते हैं हम। देखो डेटा साइंस की बात कर ली, डेटा साइंस में भी देखा जाए तो आईआईटी मद्रास, देखो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि है ना नॉर्मली आईआईटी जैसे सब्जेक्ट, मतलब हमको लगता है तो बीटेक ही प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अब इन्होंने भी ऑनलाइन डिग्री, या अभी तो ऑनलाइन डिग्री चल रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले जमाने में ऑफलाइन भी कैंपस में ये एडमिशन देना चालू कर दे। इन्होंने भी अब बीएस या बीएससी कह सकता हूँ, बीएससी इन डेटा साइंस करवाना चालू कर दिया, जो कि अभी से चालू है। बहुत कम फीस है, आईआईटी का टैग लग जाता है, और डेटा साइंस में बीएससी करने के बाद आप एमएससी करते हो आईआईटी से, तो ऐसे मान लो आपका प्लेसमेंट ही प्लेसमेंट है, फिर तो बल्ले ही बल्ले है। मैं नहीं मानता। आई मेरी बात समझे? चलिए थोड़ी आगे बात करते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग जिसके बारे में हम जानते हैं, न्यूट्रिशन स्टडी के बारे में बात कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर आप ले सकते हैं, फॉरेस्ट में यदि आपको इंटरेस्ट है तो फॉरेस्ट्री डिग्री ले सकते हैं। अच्छा, जियोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, खोजबीन करने में, ये जो पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ने में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप जियोलॉजी ले सकते हैं। मेट्रोलॉजी ले सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो बीएससी एस्ट्रोनॉमी में कर सकते हैं। साइकोलॉजी, देखो आजकल साइकोलॉजी का कितना जमाना है, ठीक है, साइकाइट्रिस्ट की मतलब अच्छी खासी आजकल मांग है मार्केट के अंदर, तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। अच्छा, फोरेंसिक साइंस, देखो आप सबको लगता है फोरेंसिक साइंस टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, इसके अंदर तो हम बीटेक वगैरह या कुछ ऐसा ही कोर्स करना पड़ता होगा, लेकिन आपको पता है आजकल हर केस सुलझाने के लिए हर चीज में हमको फोरेंसिक साइंस की जरूरत पड़ती है, तो आप बीएससी इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं। बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप बीएससी कर सकते हैं। वही बात, बीसीए करे कि बीएससी करे कि बीटेक करे, कुछ भी करो भाई, स्किल डेवलप करो, मेन चीज है स्किल, ठीक है, स्किल डेवलप करो। साइबर सिक्योरिटी में आप बीएससी कर सकते हैं। एनिमेशन, आजकल तो एनिमेशन का इतना बोलबाला है यार, आजकल तो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट ही नहीं की है। एनिमेशन में डिग्री ले सकते हैं, मतलब बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कर सकते हैं। आजकल देखो होटलों का जिनका कितना क्रेज है, हर तरफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हैं। अब आपको तो पता ही होगा आजकल फैशन की कितनी मांग है, आपसे तो क्या छिपा हुआ है। होम साइंस में कर सकते हैं, और भी काफी सब्जेक्ट है। मैं तो अभी तक पूरी लिस्ट बना भी नहीं पाया हूं, मैं केवल वो बना पाया हूं जिनको लेकर बच्चे के मन में डाउट होता है, और जनरली बच्चों को पता नहीं होता कि हमें इन सब्जेक्ट में भी बीएससी करने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि जनरली सबको ये पता है या तो फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में, या बायोलॉजी में, या मैथ्स में, या फिर कभी कभी लोग ज्योग्राफी भी ले लेते हैं। ज्योग्राफी में बस इन्हीं सब्जेक्ट्स में बीएससी हो सकती है, और नॉर्मली हमारे यहाँ पे कॉलेज प्रोवाइड भी यही करते हैं। लेकिन यदि आप बीएससी करना चाहते हैं, सपोज करो आपका बीटेक छूट गया है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, आप बीटेक नहीं कर पा रहे, तो आप बीएससी कर लीजिए ना यार। किसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो किसने कहा ऐसा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और साइबर सिक्योरिटी में बीटेक करा हुआ है आदमी आगे जाएगा? आप बीएससी कर लीजिए। यदि आपने अच्छी स्किल डेवलप कर ली तो मैं गारंटी लेता हूं आप बीटेक वाले से भी आगे निकल जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो मैं फिर भी आपको एक थोड़ा सा मोटा एक डिफरेंस बताता हूं बीटेक और बीएससी के अंदर। देखो, बीटेक के जो जनरली आजकल ट्रेंडिंग में कोर्स है, मैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। वैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बीसीए और बीटेक से रिलेटेड बातें की थी, तो आप एक बार अपने मेरे पुराने वीडियो पे जाइए, वहां पे आप प्लेलिस्ट पर जाके बीसीए से रिलेटेड कोर्स के बारे में ध्यान से वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर कीजिए, आपको खुद ब खुद समझने में आने लग जाएगा कि बीसीए या बीटेक या बीएससी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में स्किल डेवलप करना। आपका स्किल डेवलप है तो आपको आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और यदि आपको केवल डिग्री लेनी है तो बस डिग्री लेके बैठे रहिए, ठीक है। चलो, बस फर्क इतना है कि जब आप बीटेक करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में कर ली, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब, आपने बीटेक कर ली कंप्यूटर साइंस में,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, सिविल इंजीनियरिंग कर ली, इलेक्ट्रिकल कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स से ले ली, केमिकल इंजीनियरिंग कर ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से इंजीनियरिंग कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से आपने यदि बीटेक कर लिया, रोबोटिक्स से कर लिया, ऑटोमोबाइल से कर लिया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी से कर लिया, या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर ली, और एग्रीकल्चर कर ली, बायोमेडिकल में कर लिया, डेटा साइंस में कर ली। ये बीटेक के जनरली ट्रेंडिंग में सब्जेक्ट है जो आजकल लोग ले रहे हैं। कुछ इसमें से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, कुछ आजकल जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से ट्रेंडिंग के सब्जेक्ट है। तो इन ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में भी यदि आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो यही टेंशन रहती है कि क्या मैं इन सब्जेक्ट में बीटेक नहीं कर पाया हूं इसलिए आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। तो कोई बात नहीं यार, आप ध्यान से देखिए, आप आईटी से बीटेक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप आईटी से बीएससी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। ऐसा नहीं है कि बीएससी और बीटेक में ज्यादा फर्क है, बस इतना ही फर्क है कि बीटेक जो है वो 4 ईयर कोर्स है और ये बीएससी जो है आपका 3 ईयर कोर्स है। आपकी स्किल यदि अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 साल पढ़ कर भी 4 साल वाले से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बीएससी करना चाह रहे, बीटेक करना चाह रहे बट नहीं कर पाए तो आप बीएससी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, किसने मना किया है। आप फॉरेंसिक साइंस में चले जाइए, किसी ने नहीं मना किया। आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बट नहीं कर पाए किसी भी वजह से तो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लीजिए, कोई मना नहीं करने वाला आपको यार। इस सब चीज़ों में आप कंप्यूटर साइंस से जाना चाहते हैं, मान लो आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहते हैं बट एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फीस बहुत ज़्यादा रही होगी या एनीथिंग, कोई भी रीज़न रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन भाई बंधु दोस्त मेरे, आपको स्किल पे काम करना ही पड़ेगा। मेन चीज़ है आपको अपनी स्किल पे काम करना ही पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझे। आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले हायर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडी में आप एमएससी कर लीजिए, एमसी कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप जनरली बीटेक करेंगे, देखो बीटेक, उसके बाद में आपको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा। आप बीएससी करिए, बीएससी करने के बाद आप एमएससी करिए, एमएससी करने के बाद भी आप एमटेक कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोग को नहीं पता है कि बीएससी के बाद एमएससी करने के बाद हम एमटेक कर सकते हैं। आप बीएससी करके एमएससी करके यदि आपको एमटेक करना है तो आप कर सकते हैं। बाकायदा आप गेट के थ्रू एडमिशन लीजिए, आईआईटी से एमटेक करिए, कोई मना नहीं है। वही उसी तरीके से आपका फ्यूचर सेटअप हो जाएगा जैसे एक बीटेक किया हुआ एक इंजीनियर व्यक्ति का होता है। ठीक है, चलो यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी कर लीजिए या फिर आप एमसीए कर लीजिए या एमबी कर लीजिए। ठीक है, ये एक यहाँ से बेहतर ऑप्शन हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप डेटा साइंस, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर रिसर्च एनालिस्ट के जैसे रोल्स में सेटअप हो सकते हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी डिमांड है, तो आप ये जॉब आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आपको हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स में जाना है तो आप बायोकेमिस्ट की पढ़ाई कर सकते हैं या बायोकेमिस्ट की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च के रूप में भी आप करियर बनाना चाहे तो ये एक अच्छा विकल्प आपका हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहे तो यूपीएससी कर सकते हैं, आईएफएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं, और हमारे जो स्टेट के पुलिस पटवारी ये सब होता है वो तो दे ही सकते हैं। ठीक है, यदि आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड है भाई तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी एमएससी करने के बाद आप नेट कर लीजिए जिससे आपकी पीएचडी हो जाएगी। ठीक है, एक बार पीएचडी आपकी हो गई तो आप आसानी से कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट नहीं किया है, आपने एमएससी करके बीएड कर लिया है, ठीक है, तो बीएड करने के बाद आप वैसे भी फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बन जाते हैं। स्कूल में लेक्चर बन सकते हैं। इसके अलावा अपना साइंस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में एक टीचर बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको फिर भी किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जैसे रोल भी आप अदा करना चाहे, या इन रोल में भी आप फिट बैठना चाहे, ये जो भी आप करना चाहे तो आसानी से बीएससी करने के बाद आप कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। चलिए, एक छोटी सी जो मेन बात अभी भी रह गई है लोगों के मन में, ये कि चूज कौन सा करूं, किस तरीके से करूं। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, चूज द राइट स्पेशलाइजेशन। भाई आप अपनी व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से, भाई आपको इंटरेस्ट किस में है, अपने कैरियर के गोल के हिसाब से, आपको किस फील्ड में फ्यूचर बनाना है, आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना फील्ड चूज करिए भाई, किसी की बातों में आके ना करिए। ठीक है,
दूसरी बात, आप बीएससी कर रहे हैं तो यहां से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। आप इंटर्नशिप करिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लीजिए। ऐसा नहीं है कि बीएससी कर लिए और बीएससी करने के लिए आपको केवल एक एग्जाम लगता है जो कि सेमेस्टर में लगता है, या फिर कई यूनिवर्सिटीज ईयरली एग्जाम लगाती है, तो आपने उससे पहले थोड़ा सा 5-10 साल के पुरानी ईयर्स के पेपर पढ़ लिए एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ के आप पेपर देकर आ गए और आपने ना प्रैक्टिकल नॉलेज ली, ना फिर किसी इंटर्नशिप में भाग लिया या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बने। आप अपनी स्किल को सुधारना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है वो इंटर्नशिप करिए। सबसे बड़ी बात, रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनिए ताकि आपकी स्किल डेवलप होगी, और जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होगी आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो मैंने अभी इसमें भी डाला एक पॉइंट ये, डेवलप सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगेंगे, प्रॉब्लम को फेस करने लगेंगे और लोगों के साथ बैठेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर विकसित होगी और आप जो है सोचने की जो क्षमता होगी वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। इस जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं ना भाई, जैसे बीएससी आप डेटा साइंस में करना चाहते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी में करना चाहते हैं, तो आप बाहर निकलेंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज में जाएंगे, अच्छी अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यूज देंगे, तो भाई वो केवल आपकी पढ़ाई नहीं देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फिर एनालिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी के बारे में भी वो देखते हैं कि आप में वो बात है या नहीं जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेंड्स के साथ बने रहिए भाई, ट्रेंड्स के साथ बने रहिए, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया डेटा साइंस चूज कर लो और आप एक डेटा साइंस की किताब लेके उसको रटने लग गए। हर दिन डेटा साइंस में कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी में कुछ नया नया होता जा रहा है, तो अप टू डेट अपने आप को रखिए, ठीक है। जो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में A to Z नॉलेज अपने पास रखिए, ये बात ध्यान रखिए। साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में यदि आप सोचते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं तो करिए, कोई मना ही नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है भाई, नेटवर्क बना के रखिए अपने सीनियर लोगों से, अब प्रोफेशनल्स लोगों से। जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप अपने आप को सेटअप करना चाहते हैं, उसमें जो पहले से सेट हो चुके हैं उन प्रोफेशनल लोगों से संपर्क बना के रखिए, ठीक है। इंडस्ट्री इवेंट में शामिल होइए ताकि नए नए लोगों से मिलिए। आप जिस फील्ड में अपने आप को सेटअप करना चाहते हैं, प्रोफेशनली तौर पर जिसको अपनाना चाहते हैं, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको अनुभव की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप खुद सीखते जाएंगे तो टाइम भी लगेगा। कभी कभी बड़े लोगों के साथ, यानी जो आपसे बढ़ चुके हैं आगे, यानी सीनियर लोगों के साथ जो आपके प्रोफेशनल में आगे हैं, उनसे संपर्क बना के रखिए, उनके अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करिए, आपको बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, आज की वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको वीडियो देखकर मजा आया, आज जिन सब्जेक्ट्स पे हमने डिस्कस किया उनसे आपकी परेशानियां दूर हुई, आपके चेहरे पे एक थोड़ी सी स्माइल आई, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में फिर आपके किसी न किसी कैरियर से रिलेटेड किसी परेशानी के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ मिलेंगे।